हमें प्रश्न में दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या जो होती है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये अनंत तक होती है। और प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्या वो होती है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या में देख रहे हैं कि जीरो भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में वो जीरो नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये जो है पहला वाला कथन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये बोलेंगे कि नहीं, ये गलत है, यानी पहले वाले प्रश्न का उत्तर होगा असत्य है। ठीक है। दूसरे वाला प्रश्न में हम देख रहे हैं क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर, एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक मतलब हो गया इंटीजर, और परिमेय संख्या मतलब है परिमेय, हम लिखते हैं a बटा b के फॉर्म में, जिसका मतलब होता है जहाँ b जो होगा जीरो के बराबर नहीं होता है। और जो पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक वो क्या होता है, वो होता है इंटीजर, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो हम प्रत्येक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि एक को हम 1/1, 2 को 2/1 और 3 को 3/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य हो गया। ठीक है। तीसरे वाले प्रश्न में हम देखते हैं क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो नहीं, ये कथन गलत है कि अगर मान लीजिए परिमेय संख्या a बटा b के फॉर्म में हो, अगर ये 1/2 हो, तो ये 1/2 क्या होगा, ये पूर्णांक नहीं हो गया, पूर्णांक नहीं होगा। ये 1/3 होगा, ये भी पूर्णांक नहीं होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगी। तो आशा है ये मतलब क्या हो जाएगी, ये सत्य है। यस, नहीं असत्य है, असत्य है। ठीक है। तो आशा है आपको ये सोल्यूशन समझ में आए होंगे।